हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और एक टॉपिक जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रही थी, और मैं जब भी लाइव करती हूँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप बताओ, हम भी वही रूटीन फॉलो कर लेंगे। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, कितने घंटे पढ़ती हूँ। अगर बात करें हम टाइम टेबल की, कि मुझसे पूछते हैं लोग कि क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो, तो एक जो हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं नया नया, और हम जो टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 8 से 9 ज्योग्राफी, 9 से 10 ब्रेकफास्ट, 10 से 11 हिस्ट्री, तो वो टाइम टेबल आपका नहीं काम करने वाला है। ऑनेस्टली मैंने भी ये चीज़ की है कि मैंने दीवार पे बड़ा सा टाइम टेबल बना के चिपकाया था जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी बहुत टाइम पहले, कि इस इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं ये पढ़ूंगी, फिर नाश्ता करूंगी, फिर इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ूंगी, फिर लंच करूंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं काम करती है। मैं पर्सनली ऐसे करती हूँ कि मैं जिस टॉपिक को लेके बैठ रही हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से अच्छा टाइम उसको टॉपिक को दूंगी। कि जैसे मैंने एक ज्योग्राफी उठा ली है तो मैं 7-10 दिन फिर ज्योग्राफी ही पढ़ रही होंगी, दिन के 3 घंटे या 4 घंटे। 3 सब्जेक्ट मैं बराबर लेके चलती हूँ एक टाइम में, फिर और उसको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा टॉपिक में दूसरा सब्जेक्ट में स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में तो मेरी मैथ्स की क्लासेस होती है तो मैं वो करती हूँ, लेकिन लंच के बाद जैसे मैं ज्योग्राफी लूँगी तो मैं 2-3 घंटे ज्योग्राफी को आराम से एक टॉपिक को दूँगी और उसको पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। जैसे शैक्षिक परिदृश्य उठा लूँगी जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अच्छा 2-3 घंटे दूँगी। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। एक घंटा आप एक सब्जेक्ट को देंगे तो बिल्कुल भी नहीं काम करने वाला है, क्योंकि 15-20 मिनट तो हमें फोकस होके उस सब्जेक्ट में घुसने में टाइम लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी में फसलें हैं तो फसलों में आप 10-15 मिनट तो आपको फोकस करने में लगेंगे कि अच्छा ये फसल इस शहर में होती है। अब मेरे रूटीन के बारे में बात करते हैं कि मैं क्या रूटीन फॉलो कर रही हूँ अभी। तो अभी मेरी मॉर्निंग में मैं मैथ्स की क्लासेस लेती हूँ 3 घंटे, 3 क्लासेस, और 10 से लेके 1 बजे तक। उससे पहले 10 बजे से पहले मैं नहीं पढ़ाई करती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ आराम से उठ के। तो 10 से 1 मैं मैथ्स की क्लास करती हूँ, फिर 1 से 2 जो भी खुद का काम, लंच वगैरह बना के खाना खा के फिर 2 बजे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। फिर 2 से लेके 5 तक अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और 5 से लेके 8 तक मैं पढ़ती हूँ साइंस। अभी तो मैं साइंस पढ़ रही हूँ, और ये चीज़ें चेंज होती रहती है बैक टू बैक, कि मुझे उस टाइम अभी जैसे मुझे क्या पढ़ने का मन कर रहा है या क्या पढ़ने की ज़रूरत है या किसका सिलेबस पीछे छूट रहा है, तो उस हिसाब से सारा सिलेबस बराबर लेके चलती हूँ मैं। तो वीक टू वीक वेरी करती है ये चीज़ें। तो अभी के लिए मैं साइंस पढ़ रही हूँ 5 से 8, और 8 बजे मैं वापस आ जाती हूँ। मैं 6 घंटे ही रहती हूँ लाइब्रेरी में। तो 8 बजे आने के बाद 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। अभी तो पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और ये चीज़ भी वेरी करती है। और उसके बाद डिनर करती हूँ। डिनर के बाद मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स रात को सोने से पहले, कि मंथली बुकलेट जो आती है, जो मैं कलाम वाली मंथली बुकलेट पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और अगर आपको लगे कि सफिशिएंट नहीं है या बोर हो जाते हो कभी कभी रात में कि बुक पढ़ने का मन नहीं करा, तो आप करंट अफेयर की क्लासेस भी ले सकते हो। वो मंथली क्लासेस बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वाले यूट्यूब पर डालते रहते हैं, तो वो भी ले सकते हो। तो या तो आप बुकलेट से पढ़ लो, या फिर आप उसकी क्लासेस ले लो, 2-2.5 घंटे की जो मंथली क्लास डालते हैं वो ले सकते हो आप। तो अभी मेरा ये स्टडी रूटीन चल रहा है। हाँ, आई नो ये बहुत ज़्यादा आवर्स का स्टडी रूटीन नहीं है, बट मैं इतना ही आवर्स मेरा दिमाग प्रोडक्टिव रह पाता है। तो सबका वही है, अलग अलग चीज़ है कि किसका कितना दिमाग प्रोडक्टिव रह पाता है। टाइम होता है जब इंसान का दिमाग बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है, और वो दिन में आई थिंक 7-8 घंटे बहुत अच्छे से आपका प्रोडक्टिव जाएगा। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे लो आने लगता है, तो मेरा ऐसा है कि मैं 10 घंटे से ज़्यादा मैं बुक लेके नहीं बैठ सकती, फिर मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो मैं मैक्सिमम मेरा ऐसा है कि मैं 10 आवर्स तक पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ। और वो 10 आवर्स अगर आप जितना अभी जैसे एग्ज़ाम पास है तो आप 10 आवर्स दे रहे हो, और एग्ज़ाम जैसे आपका 6-7 महीने दूर है तो अब मैं 5-6 घंटे दे रही थी अपने। तो ये चीज़ है। और वो 10 आवर्स में आप कोशिश करो कि मोस्टली आपके 6-7 घंटे तो बहुत प्योरली प्रोडक्टिव जाए, कि आप बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई कर रहे हो। और बाकी फिर 6-7 घंटे के बाद मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे लो जाने लगता है दिमाग। तो उस टाइम फिर आप
जितना पढ़ पाओ हो पाए आपसे उतना करो। लेकिन हाँ, सबका अपना अलग अलग जैसे पर्सनैलिटी होता है, सबका कैचिंग पावर सबका अपना अलग होता है, उस हिसाब से सबका पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। तो आप किसी का रूटीन फॉलो करके और आप उसको फॉलो करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो रूटीन आपके लिए काम करेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप जैसे आप पहले दिन बुक लेके बैठोगे और आप उसी दिन 10 घंटे आप बैठ पाओगे। जैसे अगर आपकी सिटिंग पावर कम है तो आपको बहुत धीरे धीरे आप पहले 6 घंटे बैठ पाओगे, वो भी बहुत ही आप ब्रेक ले लेके बैठ पाओगे, आपका बार बार उठने का मन करेगा और फिर धीरे धीरे आपका सिटिंग पावर बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप जैसे आज मैंने सोचा कि मैं 10 घंटे आज से पढ़ाई करूंगी तो मैं उसी दिन 10 घंटे बैठ पाऊंगी और अपना पूरा प्रोडक्टिव दिन दे पाऊंगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि आप हफ्ते के 7 दिन सेम प्रोडक्टिविटी आप दिखा पाओ, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप दिन में अगर स्टार्टिंग में आप 5, 6, 7 घंटे दे पा रहे हो तो आप फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओगे। एक और चीज़ कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, कि आज तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा और आज तो बिल्कुल, और कभी कभी तबीयत भी ख़राब सी लगने लगती है ना जब पढ़ने बैठते हैं कि अरे आज तो बुखार हो गया, ये हो गया। तो ये सब आपका दिमाग आपको रोकने के लिए कर रहा है। आप अपने दिमाग से जब तक नहीं जीतोगे आप उस चीज़ में नहीं मेहनत कर पाओगे। और हमारा दिमाग हमेशा रेस्टिंग फेज में रहना चाहता है। जड़त्व का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में कि जो चीज़ जिस अवस्था में है वो उसमें रहना चाहती है और परिवर्तन का विरोध करती है। तो यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी है, हमारा दिमाग भी यही करता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम रेस्टिंग उसमें फेज में। बट आप दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि दिमाग उस हिसाब से फंक्शन करने लगे कि दिमाग को पढ़ने में अच्छा लगने लग जाए, तो वो सिर्फ बार बार आपका फिर पढ़ने का मन भी करेगा। इस चीज़ में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ भी हो जाएगी। तो ठीक है, आप कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, चाय पी लो, थोड़ी देर कॉफ़ी पी लो या जो भी आप पीते हो, चाय कॉफ़ी वो पी लो और फ्रेश फील करोगे, पानी पी के वापस बैठो। लेकिन ये नहीं कि आज जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पूरे दिन का ही ऑफ ले लिया, कि पूरे दिन रेस्ट किया कि आज मन नहीं कर रहा, तो उस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है हमारे पास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे में कितना पढ़ रहे हो और आपका दिमाग कितना चल रहा है वो चीज़ मैटर करती है। आपकी कैचिंग पावर क्या है वो मैटर करता है। कुछ लोगों को बहुत ईजिली याद हो जाती है चीज़ें एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, और कुछ लोगों को 3-4 बार पढ़ने से हो पाती है। तो ये आपको इंसान को खुद का पर्सनल पता होता है कि मेरी कैचिंग पावर क्या है। और जिन लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होती है वो कम आवर्स भी पढ़ते हैं तो भी उनका काम ईजिली हो जाता है। और जिनकी कैचिंग पावर कम होती है उनको ज़्यादा सिटिंग आवर्स देने की नीड रहती है। तो ये इंसान आपको खुद का आइडिया लग जाता है कि मुझे कितना सिटिंग देने की नीड है और मेरी कैचिंग पावर्स क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका अच्छा लगा या फिर आपको जो मैंने अपने बारे में या जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो सही लगी तो कमेंट करें ज़रूर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।